देखते हैं फ्लावर यानी फूल के बारे में A to Z। दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर, परागकण, परागकोश, वर्तिका, वर्तिकाग्र इत्यादि के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज देखते हैं। फूल में नर भाग क्या होता है और मादा भाग क्या होता है। इसमें हम लोग फूल चैप्टर को पूरे कंप्लीट देखेंगे एकदम डीप से। देखिए, फूलों का जो अध्ययन होता है उसे हम एंथोलॉजी कहते हैं। फूल जो होता है वो मुख्य रूप से पौधे का जनन अंग होता है। इसी से पौधा अपने नए जनरेशन का शुरुआत करता है। फूल लगेगा तभी अगला जनरेशन तैयार होगा। फूल जो होते हैं उसका मुख्य कार्य होता है प्रजनन के सहायता से, प्रजनन के माध्यम से फल का निर्माण करना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो गई फूल की। अब फूलों के भाग की बात कीजिएगा, फूल के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो फूल के 4 भाग होते हैं। फूल जो होता है उसका एक होता है बाह्य दलपुंज। तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जो फूल में लगे होते हैं लेकिन उसे फूल को सहारा देने का काम करते हैं। जैसे ये नीचे वाला भाग, ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं पेसियोल या वृंत। वृंत जो होता है यही फूल को मदद करता है डाली से निकलने में। इसी को पकड़ के आप किसी को गिफ्ट देते हैं, तो ये नीचे वाला हो गया वृंत, या इसी को कहेंगे पेसियोल। और ये जो आप देख रहे हैं एरिया जिसको हम काला कर रहे हैं, ये पुष्पासन है। पुष्पासन मतलब क्या होता है, फूल इसी पर बैठेगा। आसन मतलब क्या होता है, बैठने वाला। तो पुष्प का आसन पुष्पासन। तो कहेगा संपूर्ण फूल के 4 भाग किस पर रहते हैं, तो पुष्पासन यानी थैलेमस पर रहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, थैलेमस कहेंगे। इसका PDF हम दे देंगे, आप वहां देख लीजिएगा, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया वृंत, ये हो गया पुष्पासन जिस पर फूल रहेगा। तो अभी ये फूल के भाग नहीं है, अब फूल के भाग चालू होते हैं। देखिए, फूल का जो भाग होता है एक होता है बाह्य दलपुंज, इसे कहते हैं कैलिक्स। बाह्य दलपुंज जो होता है जिसको हम ग्रीन कलर से यहाँ कर दिए हैं, ये है आपका बाह्य दलपुंज। अब आप कहिएगा सर ये बाह्य दलपुंज का काम क्या होता है, तो जब फूल कली अवस्था में रहती है ना तो उसको रक्षा देने का काम बाह्य दलपुंज करता है। देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसमें आप देखिएगा इस इमेज में, तो ये कली अवस्था में, इसको हम सीधा कर देते हैं। ऐसे तिरछा में समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को, सीधा कर देते हैं। ध्यान दीजिए, फूल अभी कली अवस्था में, तो ये जो कवर लगा हुआ है ना ग्रीन कलर का, इसी को कहते हैं बाहरी कवर यानी बाह्य दलपुंज। इंग्लिश में कहेंगे कैलिक्स। समझ में आया? अब ये कैलिक्स एक तो है नहीं, कई ठो रहते हैं, 4-5 ठो कैलिक्स रहते हैं। तो इसके एक टुकड़े को हम कहते हैं सेपल। सेपल कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, हटाइए उसको। सेपल के समूह को हम कैलिक्स कहते हैं। तो अब कैलिक्स समझिए बाह्य दलपुंज। तो ये हो गया हमारा बाह्य दलपुंज। ये कली को क्या करता है, रक्षा देता है। जब कली धीरे धीरे खुलने लगती है तो कैलिक्स बाहर हटने लगता है। देखिए यहाँ कैलिक्स क्या हो रहा है, ये बाह्य दलपुंज बाहर खिल रहा है, तो बाह्य दलपुंज धीरे धीरे बाहर खिलने लगता है। और जब पूरा फूल खिल जाता है तो बाह्य दलपुंज नीचे लटक जाता है। ध्यान दीजिए, इसमें नीचे से लटक गया है। ये क्या है, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज हमेशा हरे रंग का होगा, क्योंकि कली अवस्था में यही प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा कली को भोजन भी देता है। तो फूल का पहला पार्ट समझ में आ गया, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्यों नाम हुआ, जब फूल बना ही नहीं था तो ये उसके बाहर में था, बाह्य दलपुंज। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ हम आपको ग्रीन कलर से दिखाए हैं, ये वाला बाह्य दलपुंज हो गया। अब अगला पार्ट होता है दलपुंज। दलपुंज को हम कहते हैं कोरोला। दलपुंज को क्या कहते हैं, कोरोला। कोरोला जो होता है, फूल की पत्तियां होती हैं जो कई रंगों की होती हैं। जैसे गुलाब का लाल भी होता है, सफ़ेद भी होता है, कई कलर के, गेंदा में पीला, सूरजमुखी में भी पीला। तो जो रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं इन्हें हम कहते हैं दलपुंज। इसके बाहर जो हरे रंग का कली अवस्था में था उसे बाह्य दलपुंज। तो यहाँ हम आपको येलो कलर का कर दिए हैं। ये क्या चीज़ है भाई, तो ये है भैया दलपुंज। ये दलपुंज कई रंगों का होता है। दलपुंज के रंग अलग अलग होते हैं। इनका रंग अलग अलग क्यों होता है, तो ये भंवरों को आकर्षित करते हैं, भंवरों को आकर्षित करते हैं। और इन्हीं दलपुंज में सुगंध होता है। आप फूल में क्या सूंघते हैं, दलपुंज सूंघते हैं, यही सूंघते हैं। अब देखिए, कुछ फूल ज़्यादा सुगंध करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो जो फूल रात में खिलते हैं वो सुगंध के द्वारा कीटों को आकर्षित करते हैं। अतः रात में खिलने वाले फूल ज्यादा सुगंधित होते हैं। जैसे रात रानी होती है, पूरे बहुत महकता है रात रानी का फूल। और जो दिन के समय के फूल होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। वो रंगों के द्वारा कीड़े मकोड़ों को, भौरा, तितली इत्यादि को आकर्षित कर लेते हैं। अब आप बताइए ना, रात के समय फूल रंग बिरंगा खुल के क्या होगा, रात में आप किसी लड़की को आंख मार देंगे तो क्या मतलब बनता है, तो उससे नहीं ना होगा। तो रात में जो भी चीज खिलते हैं उनमें रंग सफेद होता है। रात में खिलने वाले फूल सफेद होते हैं, अधिक सुगंधित होते हैं। दिन में खिलने वाले फूल रंग बिरंगे होते हैं और सुगंध कम होता है।
फूलों का रंग हम किसे देख कर पता करते हैं, तो ये हो गया आपका कोरोला यानी दल पुंज। इस दल पुंज के एक टुकड़े को हम लोग कहते हैं पेटल। जैसे एक गुलाब का एक ठो तोड़ दिए तो पेटल, ऐसे ऐसे कर करके कई पेटल के समूह को क्या करते हैं हम लोग, दल पुंज कहते हैं। इसका रंग अलग अलग हो सकता है, कई रंग के हो सकते हैं आपके दल पुंज। देखिए ये लाल रंग का गुलाब है, कैसे पता लाल रंग का, आप क्या देख रहे हैं, आप रंग कैसे बताते हैं, दल पुंज देख के, कोरोला देख के, ये लाल है, इसका रंग क्या है, तो भैया आप क्या देख रहे हैं, ये हम क्या देख रहे हैं, इसका दलपुंज देख रहे हैं, तो ये पिंक है, ये क्या है, सफेद है, ये क्या है, ऑरेंज है। जबकि बाह्य दलपुंज देखिएगा तो सबका क्या होता है, सेम होता है। आई जो हरा रंग का लटक रहा है ये क्या चीज है भाई, बाह्य दलपुंज है। और ये पकड़ने वाली जो लकड़ी है इसे क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। तो फूल के दो पार्ट समझ में आ गया आप लोग को। पुष्पासन कहाँ होता है भाई, तो पुष्पासन तो नीचे होता है, आप देख सकते हैं पुष्पासन को इजिली आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप इमेज में, ये क्या है, ये हरा वाला पार्ट ये पुष्पासन है, ये वाला पार्ट जो है ना पुष्पासन है। जब ये बाह्य दलपुंज खुल जाता है तो पुष्पासन ढक जाता है। जैसे देखिए इसमें खुल गया है तो पुष्पासन ढक गया है, तो इसे हम कहते हैं थैलेमस पुष्पासन। याद रखिएगा थैलेमस को अच्छे से। जब हम आपको फॉल्स फ्रूट यानी असत्य फल पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि वैसा फल जो फूल में नहीं बनता है बल्कि डगर के नीचे चलाता है तो उसे हम लोग असत्य फल कहते हैं, ये फल में पढ़ाएंगे। ये समझ में आ गया। फूल के दो पार्ट, ये हरा वाला क्या है भाई, बाह्य दलपुंज, उसके अंदर लाल वाला क्या है, दलपुंज है। फूल का आप तीसरा पार्ट समझते हैं हम लोग, उसे कहते हैं पुमंग। देखिए पुमंग से याद रखिएगा पुरुष, प से पुमंग, प से पुरुष, तो कहेगा कि फूल का नर भाग क्या कहलाता है, तो पुमंग, इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोसियम। ये फूल का नर भाग होता है, इसकी संख्या ज्यादा होती है। तो ये देखिए जो इसमें ब्लू कलर का दिखा है ना, ये सब क्या है, सब पुमंग है, सब ये सब पुमंग है, ये नर भाग है पुमंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पुमंग को अभी हम पूरे डिटेल से देखेंगे, पहले पार्ट समझिए। अब जो चौथा पार्ट होता है वो मादा भाग होगा। तो जयांग को क्या कहते हैं, मादा भाग। आप पढ़े होंगे, महिला रोग विशेषज्ञ को हम गाइनोकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो जयांग का इंग्लिश में क्या होता है, गाइनेसियम। तो ये फूलों का मादा भाग होता है, इसको हम लाल रंग से कर देते हैं। तो ये देखिए ये पूरा यहां से लेकर ये वाला भाग क्या है, मादा भाग है। तो ये मादा भाग, इसे हम क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं, यानी गाइनेसियम। इसके भी कई पार्ट होते हैं। तो अब हम पुमंग और जयांग को डीप से अंदर से पढ़ते हैं। देखिए मेल भाग को हम एंड्रोसियम यानी पुमंग कहते हैं। इसके तीन भाग होते हैं। कौन कौन तीन भाग, तो देखिए ये जो एक लंबा ऐसे जा रहा है इसे हम लोग कहते हैं फिलामेंट या पुंकेसर। और ये आगे जो गोल टाइप का हो जा रहा है इसे हम लोग कहते हैं परागकोश या एंथर। तो परागकोश या एंथर, इसके अंदर दाना 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 भरा रहता है। इस दाना दाना को हम लोग कहते हैं परागकण या पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। तो जो नर भाग है उसका तीन भाग, एक लंबा निकला रहेगा उसे क्या कहेंगे, फिलामेंट। वो गोल मुंह पे बन जाएगा उसे क्या कहेंगे, परागकोश कहेंगे। और उसके अंदर जो कण भरा है उसे क्या कहेंगे, परागकण। तो ये हो गया नर भाग। अब जरा मादा भाग देखते हैं। तो मादा भाग के भी तीन हिस्सा होंगे। हम मादा भाग को लाल रंग से कर देते हैं। देखिए मादा भाग को तो पहले ओवरऑल मादा भाग को जयांग यानी गाइनेसियम कहते हैं। इसके भी तीन भाग। ये जो नीचे लोटा के समान दिख रहा है ना, इसे हम कहेंगे अंडाशय। और यही जो लंबा इसे हो गया है इसे कहेंगे वर्तिका। इसे क्या कहेंगे, वर्तिका। अंडाशय ऊपर जाके क्या बन जाता है, वर्तिका। और वर्तिका का एकदम कगार वाला भाग, यानी एकदम अब यहां से तो खत्म हो जाएगा, ये कगार है, तो इसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। तो एकदम टॉप वाले को क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र। तो देखिए जो मादा भाग है उसे हम कहते हैं जयांग। इसके भी तीन भाग, लोटा के समान रहेगा तो इसे कहेंगे अंडाशय। ऊपर गया तो हो गया वर्तिका, एकदम ऊपर गया तो वर्तिकाग्र। इंग्लिश में देखेंगे तो ओवरी, सीधे गया तो स्टाइल, एकदम ऊपर वाला पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। यहाँ हम इंग्लिश भी लिख दिए हैं, आपको पीडीएफ भी दे देंगे। नर भाग के भी कितने थे, नर भाग को हम क्या कहते हैं, पुमंग यानी एंड्रोसियम। इसके भी तीन भाग। लंबा गया इसे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पुंकेसर। गोल ऐसे जाके गठिया गया उसे क्या कहेंगे, परागकोश। और उसके अंदर जो कण भरा है उसे परागकण। इंग्लिश में फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रेन। इसको इमेज से समझिए, आपको ज्यादा आसानी हो जाएगा इमेज से समझने में। देखिए ये गुड़हल का फूल है, इसमें आपको ये जो लाल लाल दिख रहा है ये तो दलपुंज है। इसके अंदर एक लंबा सा निकला हुआ है, ये मादा भाग है। ये लंबा वाला याद कीजिए, एकदम सीधे जो लंबा निकला था उसे स्टाइल कहते हैं, वर्तिका। और इसमें जो ऐसे ऐसे साइड साइड में निकला है, इसे हम क्या कहेंगे भाई, साइड साइड में जो खूब ज्यादा निकले थे वो पुरुष भाग थे। और इसी पे ये पीला पीला सा लगा हुआ है। तो
तो ये हो गए। इस इमेज में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप अगला इमेज देखिए, इसमें आपको एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा A to Z। घबराइएगा नहीं, एकदम सिंपल है। जैसे हम इस इमेज में देखिए तो ये बैगनी कलर का, पर्पल कलर का फूल है। अब इस फूल में नर भाग भी होगा, मादा भाग में, तो इसमें नर ज्यादा होते हैं सब। तो देखिए ये जो ये दिख रहा है ये नर का फिलामेंट है और ये पराग कोष है जिस पर पराग कण अटके हैं सब। तो ये सब पराग कण है सब। आप कहिएगा सर इसमें मादा वाला कहाँ है, तो एक्चुअली ये इसके पीछे हो गया तो नहीं दिख रहा है, इसमें आपको आराम से दिखेगा। देखिए ये सब क्या है, सब फिलामेंट। और ये जो ऑरेंज कलर का ये है, ये क्या है, पराग कोष जिसमें पराग कण रहता है, ये सब पराग कोष है। अब इसमें एक आपको दूसरा कलर दिखेगा, ग्रीन कलर, ये देखिए ये मादा वाला भाग है। और मादा भाग का सबसे ऊपरी भाग है तो ये क्या है, वर्तिकाग्र। इसी का नीचे वाली डंडी क्या होगी, वर्तिका, और ये नीचे जाके गोल हो गया होगा उसे क्या कहेंगे, अंडाशय। समझ में आया? इसमें आप पता कीजिए, देखिए ध्यान से, इसमें देखेंगे तो ये सबसे लंबा वाला भाग जो सबसे अलग दिख रहा है वो मादा भाग है। तो मादा भाग का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, वर्तिकाग्र। तो ये हो गया वर्तिकाग्र। और जो नीचे आ रहा है ये क्या है, वर्तिका, और एकदम नीचे जड़ में जाके गोल हो गया होगा वो क्या है, अंडाशय। और ये बाकी सब क्या है, सब नर भाग। तो आप एक चीज कंक्लूजन पे गए कि किसी भी फूल में नर वाला भाग ज्यादा होता है। अब ये क्या है भाई, तो ये नर वाला भाग है। ये पराग कोष है जिसमें क्या भरे हैं, सब पराग कण, पराग कोण, पराग कोष। और ये वाला क्या है, पुंकेसर। आप नर और मादा भाग में अंतर आप स्पष्ट समझ गए। अब आप यहाँ पे देखिएगा तो ये जो आपको ज्यादा संख्या में दिख रहे हैं बाहर बाहर, ये नर भाग है। और ये नर भाग का सबसे ऊपरी भाग पराग कोष है, ये सब वाला भाग हो गया। हम इसको कलर चेंज करके दिखा देते हैं आपको, तो ये वाला सब भाग। और अब इसी में देखिएगा मादा भाग, तो ये वाला बीच वाला ये क्या है, मादा भाग है। और ये मादा भाग का एकदम ऊपर का हिस्सा दिख रहा है क्योंकि इमेज ऊपर से लिया गया है। तो ये मादा भाग का सबसे ऊपरी भाग क्या होगा, वर्तिका का लास्ट भाग, वर्तिकाग्र। तो ये वर्तिकाग्र दिख रहे हैं सब। समझ में आया? आप इस इमेज में अगर देखिएगा तो इस इमेज में आप बताएंगे कि कौन सा है। एक्चुअली ये फिगर थोड़ा सा उल्टा है, इसको अगर हम सीधा कर दें तब आप बता सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसमें ये वाला जो है सब, ये सब नर भाग है सब। और ये व्हाइट कलर वाला, फूलों के बारे में टोटल कंप्लीट समझ में आ गया, नर और मादा में क्या होता है। अब इसमें परागण क्या होता है, देखिए नर भाग का मादा भाग तक पहुंचना परागण यानी पोलिनेशन कहलाता है। क्या है, तो भैया ये पराग कण थे ना, पराग कोष में क्या भरा हुआ था, पराग कण। इन्हीं पराग कण का यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण। तो परागण कहाँ पर होता है, वर्तिकाग्र तक। और यही जब नीचे गिर जाते हैं, इसमें ये परागकण यहाँ से नीचे गिर जाता है और अंडाशय में चला जाता है अंदर, तो उसे कहते हैं निषेचन। तो परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण, और अंदर चला जाना क्या कहलाता है, निषेचन। परागण और निषेचन ये कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। फूल के बारे में कंप्लीट समझ गए हैं। जय हिंद।